Assalamu alaikum, class 9 biology chapter number 2 biodiversity. Today's our topic is two kingdom classification system. टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी कि किंगडम को आगे फर्दर दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया था, क्लासेस बनाई गई किंगडम के आगे क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब यह है कि किंगडम को आगे फर्दर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया। कितनी क्लासेस? टू। तो टू किंगडम की क्लास बनी थी, वो कैसे बनी और वो क्या हुआ उसके बारे में हम आज सारा डिस्कस करेंगे। इट वॉज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इन विच ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम, जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया। टू किंगडम्स के अंदर फर्स्ट इज प्लैनेटरी एंड सेकंड इज एनिमेलिया। इसके नाम से जाहिर रहा कि एक प्लैनेटरी के अंदर प्लांट्स को रखा गया, एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स को। द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। अच्छा, यहाँ से ऑटोट्रॉफ्स की डेफिनेशन भी है। ऑटोट्रॉफ की डेफिनेशन यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहेंगे। एंड जो ऑर्गेनिजम्स, ये नीचे ही डेफिनेशन है इसकी, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते उन्हें हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ को क्लासिफाइड किया गया था प्लैनेटरी के अंदर और हेटरोट्रॉफ को क्लासिफाई किया गया था एनिमेलिया के अंदर। यानी कि एनिमेलिया के अंदर ऐसे जानदारों को रखा गया जो हेटरोट्रॉफ थे और प्लांटी था उसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जो ऑटोट्रॉफ थे। अब इसका मतलब क्या हुआ? प्लांटी के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक हमारे पास प्लांट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हम अपनी खुराक किसी और से बनवाते हैं, नहीं, हम खुद अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। लाइक नेचुरली ऑर्गेनिक तरीकों से मैं कह सकती हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि अगर हमें भूख लगी हुई है, इंसान है हम, तो हम क्या करें, जाके छत पे बैठ जाए, धूप पे बैठे, तो क्या हमारी भूख मिट जाएगी? ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ के ऊपर, यानी कि हमें प्लांट्स मिलेंगे, उनसे फ्रूट्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स मिलेंगी, तो हम उन पर डिपेंड करते हैं कि वो हमें मिलेंगे तो हम अपनी फूड जो है वो पका के खाएंगे। तो प्रिपेयर का मतलब है कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करते हुए। सो आई कैन से कि ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट हेटरोट्रॉफ आर दैट ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हमें एनिमेलिया के अंदर रख दिया और ऑटोट्रॉफ को हमने उसने क्या किया, प्लैनेटरी के अंदर रख दिया। ठीक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन हुई थी अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। अब इस सिस्टम के मुताबिक क्या हुआ, प्रोक्रियोट्स जो होते हैं हमारे पास, यानी कि लाइक बैक्टीरिया हो गया, हमारे पास आर्किया वगैरह, एंड फंजाई आर द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी। इनको किसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया? प्लांटी के अंदर। ये जो हमारे पास थे ना आर्किया, बैक्टीरिया और फंजाई, इनको किसके अंदर रख दिया? किंगडम प्लांटी के अंदर, प्लांट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। अब हुआ क्या, रिजेक्ट हो गया। ये रिजेक्शन की वजह क्या बनी? ये रिजेक्ट। तो आप इसे चाहे यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन भी लिख लेंगे, इसकी रीजन क्या थी रिजेक्शन की। तो वो रिजेक्ट हो गया क्यों? टेक्सोनोमिक फाउंडेशन सिस्टम इज अनवर्केबल। इन्होंने कहा कि अनवर्केबल है, ये काम नहीं कर सकता, ये अथेंटिक नहीं है, बिकॉज मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक सेल के मिलकर बने होते हैं, सिर्फ उनके अंदर एक ही सेल होता है जो हमें आंख से नजर भी नहीं आते। लाइक यूग्लिना की तरह के है, बोथ प्लांटी लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसके अंदर क्या है, प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? यानी कि हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, यानी कि इसके अंदर क्लोरोफिल भी है। और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये हेटरोट्रॉफ होता है। अगर उसके अंदर क्लोरोफिल है और प्लांट्स के अंदर पता है क्लोरोफिल होता है, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, अगर तो वो प्लांट है उसके अंदर क्लोरोफिल भी आता है, उसे तो ऑटोट्रॉफ होना चाहिए। लेकिन उसके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, वो न्यूट्रिशन क्या कहता है, दूसरे पौधों पर डिपेंड करता है। इन डार्कनेस एंड लैक ऑफ सेल वॉल, उसके अंदर सेल वॉल भी नहीं होती, प्लांट्स में सेल वॉल भी होती है। तो ये डिफरेंस आ गया, यानी कि यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे। सो उन्होंने कहा अ सेपरेट किंगडम वाज प्रपोज्ड फॉर सच ऑर्गेनिजम्स, के इस तरह के जानदारों के लिए क्या होना चाहिए, एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए। अ सेपरेट किंगडम वाज प्रपोज्ड फॉर सच ऑर्गेनिजम्स, दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द। अब दूसरा हमारे पास जो था ना, वो फॉल्ट क्या था कि इस सिस्टम ने डिड नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं किया था डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोट को और यूक्रियोट को, यानी कि प्रोक्रियोट का और यूक्रियोट का डिफरेंस भी था ना, उसको भी इलैबोरेट नहीं किया था। यानी कि जो हमारे पास प्रोक्रियोट्स है उसके अंदर बैक्टीरिया और आर्किया वगैरह, और यूक्रियोट्स के अंदर जो ह्यूमंस और हमारे पास मेजर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं मोस्टली। तो ये एक मेजर रीज़न ये था, ये यूग्लिना वाला पहला रीज़न ये था। और सेकंड रीज़न ये था कि इसने प्रोक्रियोट और यूक्रियोट के डिफरेंस को जो था वो एलैबोरेट नहीं किया था, सेपरेट जो था अलग-अलग नहीं किया था। कहानी की तरह आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान आपको समझ में आ जाएगी। ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या हुआ था। तो क्या हुआ था कि टू किंगडम्स को डिवाइड किया गया, किंगडम को डिवाइड किया था आगे टू क्लासिफिकेशंस के अंदर, टू क्लासेस के अंदर प्लैनेटरी और एनिमेलिया, प्लांट्स के अंदर रखे गए ऑटोट्रॉफ और एनिमेलिया के अंदर रखे गए हेटरोट्रॉफ। और ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं और हेटरोट्रॉफ वो होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ये जो सिस्टम है रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? क्योंकि इसके अंदर ये था कि यूग्लिना लाइक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये यूग्लिना वेरी इंपॉर्टेंट इसकी एग्जांपल है।
यूग्लिना लाइक जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट लाइक भी हैं और एनिमल लाइक भी हैं, तो इसलिए इनके लिए कोई सेपरेट किंगडम होना चाहिए। एक रीज़न ये थी। दूसरी रीज़न ये थी कि इसने यूक्रियोट के अंदर इस जो क्लासिफिकेशन थी यूक्रियोट और प्रोक्रियोट का जो डिफरेंस था उसको भी एलैबोरेट नहीं किया था, डिफरेंस नहीं किया था, मेंशन नहीं किया था। सो दिस जो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी ना उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।